आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बस व्यूअर्स, आजकल थोड़ा पैरों पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। पहले ये स्केचेस लिए थे, ये लेके आया हूँ मैं। पाँव के नीचे ना प्लांटार वॉर्ट्स बने हुए हैं, मतलब सख्त हुई हुई है जगह। तो ये मैं फ्रीजिंग सोल्यूशन लाया हूँ, देखता हूँ इससे फ़र्क पड़ता है। नहीं लिखा तो है 100% मनी बैक गारंटी। और मैं ये भी लेके आया हूँ इंसोल्स इस तरह के। मैं सोच रहा था कि काम कैसे करते हैं, मतलब ये तो फ्री साइज़ है तो मेरे पाँव के मुताबिक साइज़ कैसे होगा इसका। तो ये कट जाते हैं, आप अपने पाँव के मुताबिक आगे से काट सकते हैं इसको। इसमें वो गाइड मार्क्स बने होते हैं। तो ये मैं पहन के ट्राई करता हूँ। अच्छे भले महंगी आई हैं चीज़ें, तो मैं $20 का ये आया है, 25 का ये आया है। ये देखें, ये चीज़ होता है। ये मुझे लगता है होगी तो मज़े की पहनने में, क्योंकि जिग-जैग सी सरफेस है सिलिकॉन की पाँव के नीचे। मतलब मैं सोच रहा था कि वॉक किया करूँगा तो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पाँव को कंफर्ट दे, इसलिए लेके आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूँ कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाजरीन, अनलाइक यूजुअल व्लॉग्स जो मैं आपको खाने पीने की चीज़ें दिखाता रहता हूँ, तो आज मैंने सोचा आपको मैं वर्कआउट की तरफ लेकर आता हूँ। तो मैं कोई जिम वगैरह नहीं आया, बहुत ही ऑर्गेनिक और सस्ता तरीका है, लेकिन आप अगर ये करते हैं एक्टिविटी डेली तो आप चुस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। और वॉक करने का और तेज़ी से चलने का, या समटाइम्स अगर आप रनिंग भी करते हैं, इसका एक मूड पर आपके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। एक तो मूड अपलिफ्ट हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है, एक डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी में आप अपने आप को बिज़ी करते हैं, वो एक चीज़ होती है। और दूसरा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। यानी वैसे भी आप खाते हैं खाना तो वो टाइम लेकर डाइजेस्ट होता है। मीनवाइल आपकी तबीयत बोझल सी होती है और सुस्ती और काहली आपके ऊपर तारी रहती है। लेकिन जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज इन द सेंस के आप, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटी करें, लेकिन अगर आप खाली ब्रिस्क वॉक भी करते हैं ना, तो आपका वो जो जिस्मानी निज़ाम है खाने को डाइजेस्ट करने का, वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। और जो खाना चेंज होता है आपकी एनर्जी में, वो प्रोसेस काफ़ी बूस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक फुर्ती आती है, एक चुस्ती आती है। तो इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। मैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी साल ये चीज़ करता रहा हूँ। शादी से पहले मैंने काफ़ी मतलब रनिंग की, काफ़ी ब्रिस्क वॉक वगैरह की, लेकिन शादी के बाद समहाउ ऐसी चेंज हो गई थी रूटीन कि मैं उस तसलसल को कायम नहीं रख पाया। लेकिन अब स्पेशली जब मैं कनाडा में अकेला हो गया हूँ, तो एक तो वैसे ही जब थोड़ी सी फरागत हो, फुर्सत हो, तो इंसान थोड़ा सा लो फील करने लग पड़ता है। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट कोपिंग मैकेनिज़्म कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश कर लें कि आप ऐसी चीज़ में अपने आप को एंगेज करें जिसका आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। तो अल्लाह करे ये मेरी आदत ही बन जाए। बड़ा ही अच्छा लगा इन जूतों को पहनकर। पहले जब मैंने शुरू में इनके अंदर ये इंसोल्स डाले तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सी चीज़ अंदर रख ली है मैंने। एक तो ये क्योंकि सिलिकॉन का बना हुआ है, तो अपनी जगह पर आते-आते इसको टाइम लगता है, इकट्ठा हो जाता था, जैसे बीच में चूड़ी सी बन जाती थी पाँव के नीचे, तो वो बड़ा एक अनकंफर्टेबल लगता था। उसको मैं फिर सही करने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि 1-2 मिनट के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इसमें। और जो इसके ज़िग-ज़ैग पैटर्न है इन सोल्स का, वो पाँव को एक कम्फर्ट प्रोवाइड करता है बहरहाल। तो अच्छी चीज़ है। बहरहाल अब रेगुलर यूज़ करूँगा तभी सही तरह से रिव्यू कर पाऊँगा, लेकिन आज मैंने सोचा इसको पहनकर मैं ज़रा रनिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, साथ में आपको अपना इलाका दिखाता हूँ जिस जगह मैं कनाडा में रहता हूँ। तो आप देखें, ये सारे जो टाउन हाउसेस बने हुए हैं, ये सारी न्यू कंस्ट्रक्शन है। जब हम इस इलाके में आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये बन रहे थे, और अब ये बन चुके हैं। और इनमें से बहुत से रेंट पर लगे हुए हैं और कुछ रेंट के लिए अवेलेबल हैं, कुछ लोगों ने ख़रीद कर और बेचने के लिए लगाए हुए हैं, कुछ बिक रहे हैं। तो इस तरह से हैं ये, और बड़े खूबसूरत हैं, मतलब कि ये ट्रिपल स्टोरी है इनमें से कुछ तो ये भी बड़े।
अच्छे मुझे लगते हैं। और देखिए कितना साफ़-सुथरा इलाका है ये। यहाँ पर आपको कोई मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का, सेफ्टी का इश्यू नहीं है। आप आधी रात को भी बाहर निकल जाएँ, वो करें। लोग कहते हैं दुबई बहुत ज़्यादा सेफ़ है, सिक्योर है। मुझे तो कनाडा भी ऐसे ही लगता है कि माशाल्लाह कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, ये है कि समटाइम्स अनफॉर्चुनेट हादसात हो जाते हैं, लेकिन वो जब होते हैं तो वो दिन दिहाड़े भी हो जाते हैं। जैसे कहीं पर रॉबरी हो गई, कहीं पर एक बड़े से स्टोर में थेफ्ट हो गई या कुछ, तो उस तरह की चीज़ें तो होती हैं बहरहाल। लेकिन ओवरऑल जनरली मतलब क्राइम रेट काफ़ी लो है और अच्छी जगह है ये। तो मैंने एक्सप्लोर किया और देखा, अभी ये यहाँ तक बन चुके हैं टाउन हाउसेस। आगे आपको सारा जो एरिया नज़र आ रहा है ये फ़िलहाल खाली है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर भी डेवलपमेंट होगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर लीज़ के लिए। और ये देखें किसी ने यहाँ पर बार्बर शॉप खोली हुई है। तो इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ भी अच्छे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में और कोई नहीं है। अगर कहीं है तो वो ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो अगर कोई यहीं से बाल कटवाना चाहे तो ये फैसिलिटी है। इसी तरह से ये वाली दुकान है। तो काफ़ी तरह के बिज़नेसेस भी खोले जा सकते हैं। और इलाका देखिए कितना ज़बरदस्त है। हर टाउन हाउस के आगे भी पार्किंग है, और ये पार्किंग स्लॉट्स भी बनी हुई हैं। और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं वॉक करता हूँ। दिन में तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता क्योंकि मैं जॉब पर होता हूँ। तो मैंने सोचा कि रात में ही कर लेता हूँ। बहरहाल दिन में कम से कम आपको आधे घंटे तो मेरे ख्याल में करना ही चाहिए। मेरे ख्याल में आधा घंटा एटलीस्ट आप करें। आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 घंटा? नीचे कमेंट्स में आप लिखें कि आप क्या समझते हैं कि एटलीस्ट कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए कम से कम दिन में, एक अच्छा हेल्थ प्रोफाइल रखने के लिए। वॉक करके और रनिंग करके देख रहा था कि मैं वाक़ई कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ इन सोल्स के साथ या नहीं। तो मैंने यही देखा कि शुरू में बस 1-2 मिनट फ़ील हो रहा था जैसे मैंने पाँव के नीचे कोई नई सी चीज़ रखी हुई है। लेकिन उसके बाद ऐसे लग रहा था जैसे जूते का ही हिस्सा है। तो इतने महँगे आते हैं यहाँ पर जूते, मतलब अगर आप एक अच्छा स्केचर्स लेते हैं तो वो $100 से भी ऊपर होता है। तो आप खुद से मतलब कि रीज़नेबल रेट पर लेकर उसको इस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर मेडिकेटेड इंसोल्स रख के। तो ये तो आपके अपने ऊपर है। और ये पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप बड़े-बड़े केमिस्ट्स के पास चेक करें तो आपको ये मिल जाएँगे। इवन शायद इस कंपनी के भी मिल जाएँ। बस वॉक करके आया था तो वापसी पर मैंने सोचा कि मेल चेक कर लेता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें आई हुई थी। तो इसमें कुछ फ्लायर्स थे, कुछ एड्स थे और कुछ बैंक के लेटर्स थे और कॉस्टको की बुकलेट थी कि किस-किस चीज़ पर डील्स लगी हुई हैं, डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा ये एंड पे देखता हूँ। ये देखें इस तरह से अच्छी चीज़ है बहरहाल। और मैं समझता था कि शायद ये कस्टमाइज़ नहीं हो सकती, लेकिन आप अपने जूते के साइज़ के मुताबिक इसको आगे से ट्रिम कर सकते हैं, तो आ जाता है ये फिट। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपको ये पाकिस्तान से भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए हमारा कनाडा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।